प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के पन्नाधाय हॉस्पिटल में OT 13 दिन से पड़ी है बंद। प्लास्टर गिरने की घटना के बाद लगा रखे हैं ताले। नर्सिंग स्टाफ बेटा है बिना काम के। राजसमंद के उतनौल गांव में नकाबपोश चोर गैंग ने मचाया उत्पात। CCTV में कैद हुई पूरी गैंग, 5 मकानों को बनाया निशाना। भिंडर पुलिस और DST की टीम ने टैंकर से पेट्रोल चुराकर उसमें मिलावट करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को पकड़ा। और बड़गांव क्षेत्र में पिता की जमीन को धोखाधड़ी पूर्वक बेचने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार। दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी मुख्तियारनामे से बेचती थी पिता की जमीन। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पन्नाधाय जनाना हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर पिछले 13 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ बिना किसी काम के वेतन उठा रहा है। छत का प्लास्टर गिरने के बाद ऑपरेशन बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब तक OT की मरम्मत तक नहीं हुई है। अम्मा माता सैटेलाइट अस्पताल में सीमित स्टाफ को भेजकर खाना पूर्ति जरूर की जा रही है, जबकि बाकी का स्टाफ यहाँ पर चाय नाश्ता करता है, गपशप करता है और उसके बाद ड्यूटी पूरी करके घर चला जा रहा है। ड्यूटी में भेदभाव और वर्षों से नाइट शिफ्ट से बचने की शिकायतें सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी भी यहाँ पर मौन धरे हुए बैठे हैं। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के पन्नाधाय जनाना विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 13 दिनों से ऑपरेशन थिएटर बंद है। कारण यह हुआ कि छत का प्लास्टर गिरा था और इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। 13 दिनों में न तो इसकी रिपेयरिंग हो पाई है और न ही OT शुरू कर पाए हैं। महिलाओं के प्रसव और अन्य ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने दिनों से न तो OT की मरम्मत हो पाई है और न ही स्टाफ को कहीं और उपयोग में लिया जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ रोजाना आता है, रजिस्टर में साइन करके चाय नाश्ता करते हुए गपशप करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। कुछ नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर को अम्मा माता सैटेलाइट अस्पताल में ड्यूटी पर भेजा गया है, पर यह व्यवस्था सिर्फ भेदभाव से भरी हुई दिख रही है। 9 नर्सिंग स्टाफ में से सिर्फ 4 को ड्यूटी पर लगाया, बाकी 5 स्टाफ बिना किसी जिम्मेदारी के खाली बैठे हुए हैं। स्टाफ का कहना है कि जनाना OT इंचार्ज जन्नत की विशेष कृपा कुछ लोगों पर ही बनी हुई है। स्टाफ का यह भी कहना है कि ये रियायत कुछ ही स्टाफ को दी जाती है। स्टाफ में कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से नाइट ड्यूटी की है। रजिस्टर में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और कोई आवाज उठाता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। इस पूरे मामले पर अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों की भी चुप्पी सवालों को घेरे में घेरती है। अस्पताल प्रशासन की निष्क्रियता और कर्मचारियों की मनमानी का खामियाजा सीधे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। राजसमंद जिले के उतनौल में चोर गैंग ने बीती रात को जमकर उत्पात मचाया। 5 से 7 नकाबपोश चोरों ने लगातार 5 घरों के ताले तोड़कर करीब 90,000 रुपए की नकदी, गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात गांव में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। चोरों को डंडों के साथ घूमते हुए घरों में घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है कि बाहरी गैंग आकर गांव में चोरी और डाके डाल रही है। ऐसे में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। बीती रात उतनौल में आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश चोरों ने 5 मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। हाथों में डंडे और रॉड जैसे हथियार लेकर ये लोग रात के अंधेरे में इन घरों को निशाना बनाते हुए साफ तौर पर CCTV में कैद हुए हैं। फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहे हैं। नकाब इसलिए पहने हुए हैं कि ताकि पहचान न हो। CCTV फुटेज वायरल होते ही सोशल मीडिया पर गांव की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है, लिहाजा पुलिस की गश्त बढ़े। साथ ही कई परिवार तो अब रात को पहरा देना भी शुरू कर रहे हैं। ऐसे में इन चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी के चलते बाहरी लोग गिरोह बनाकर अब आसपास के गांव में वारदात कर रहे हैं, लिहाजा ये वारदातें कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है।
Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के बिंडर थाना क्षेत्र में पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल चोरी और मिलावट के संगठित रैकेट का पर्दाफाश किया है। स्टेट हाईवे 53 पर स्थित भैरुनाथ होटल पर छापेमारी की गई। टैंकर में पेट्रोल निकालकर सॉल्वेंट मिलाने की एक्टिविटी पकड़ी। पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया है और एक टैंकर, पिकअप और दूसरे ड्रम जब्त किए हैं। मंगलवार को भिंडर पुलिस और डीएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पेट्रोल की चोरी की और उसके बाद में उसमें सॉल्वेंट मिलाकर बेचने का जो खेल चल रहा है उसका भंडाफोड़ हुआ। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। स्टेट हाईवे 53 पर भैरुनाथ होटल और रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया। ये रेस्टोरेंट सवना में है। मौके पर टैंकर से पेट्रोल निकालकर ड्रमों में भरने और होटल की छत पर रखे ड्रमों से सॉल्वेंट भरने की गतिविधियां चल रही थी। टैंकर चालक राजेंद्र खलासी कपिल और होटल संचालक राजेंद्र सिंह को डिटेन किया गया है। के पास से एक टैंकर, एक पिकअप, कई ड्रम और ज्वलनशील रसायन बरामद किया गया है। इनका चोरी करना और मिलावट का तरीका भी हैरान करने वाला है। आरोपी टैंकर की छत से एल्यूमिनियम शीट के रिवेट हटाकर पाइप और नोजल से पेट्रोल निकालते हैं और उतनी मात्रा में सॉल्वेंट भर देते हैं ताकि वजन में अंतर ना आए। जीपीएस डिवाइस को बाइक में छुपा कर रखते हैं जिससे टैंकर की लोकेशन में कोई चेंज ना हो। इसके बाद निकाले गए पेट्रोल को बाजार भाव पर बेचा जाता है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई से पेट्रोलियम क्षेत्र में चल रहे एक बड़े मिलावट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और कई पेट्रोल पंप संचालकों की आंखों से पर्दा उठा है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की 4 बीघा खातेदारी जमीन को फर्जी मुख्तियारनामा के जरिए बेच डाला। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की गई है। आरोपी पुत्र नरेश डांगी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची और जमीन को एक अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवा दी। बड़गांव थाना क्षेत्र में एक पुत्र ने ही पिता के साथ धोखाधड़ी करते हुए फर्जी मुख्तियारनामा तैयार करवाते हुए जमीन को दूसरे को बेच दी। पिता को गुमराह रखते हुए खातेदारी जमीन को बेचा गया। रतनलाल डांगी ने थाने में रिपोर्ट दी कि 4 बीघा जमीन जो ग्राम रामा तहसील बड़गांव में थी, उसके पुत्र नरेश डांगी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी मुख्तियारनामा के जरिए हड़प ली, उसे जगदीश के नाम रजिस्ट्री करवा दी। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इस मामले को गहनता से लिया गया और आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नरेश ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने बताया कि उसके मित्र राजू, अभिषेक, करण, मांगीलाल और पप्पू के साथ मिलकर उसने पिता के ही साथ षड्यंत्र रचा और फर्जी तरीके से पिता को गुमराह रखते हुए मुख्तियारनामा तैयार करवाया और बाद में इस जमीन को हमने बेच दिया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के समीप कलड़वास में बिजली विभाग की लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जगह जगह पेड़ों में बिजली के तार उलझे हुए हैं, पोल झुके हुए हैं, पूरी रात बिजली कटौती हो जाती है। शिकायतों के बावजूद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उदयपुर शहर से सटे हुए कलड़वास गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं किसी जनहानि को ये झूलते तार, झाड़ियों में अटे हुए बिजली के पोल हादसे को न्योता न देते। ग्रामीण दिनेश का कहना है कि गांव में बिजली की स्थिति बेहद खराब है। आए दिन बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। रात भर तो पूरी रात बिजली नहीं आती है। ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि बिजली के तार कई जगह पेड़ों में उलझे हुए हैं, पेट्रोलिंग नहीं हुई है। पेड़ों की छंगाई नहीं होने से बारिश हो या हल्की सी हवा चलती है तो फॉल्ट हो जाता है और रात भर उसे ठीक नहीं किया जाता है। ऐसे में आमजन काफी परेशान है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। कई बार इस मामले में आवाज उठाई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने बिजली विभाग पर लापरवाही और ढिलाई के आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग सिर्फ स्मार्ट मीटर लगाने में लगा हुआ है। ठेकेदार बिना किसी तकनीकी जानकारी वाले कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं। इन्हें बिजली सुधार कार्यों की समझ तक नहीं है। ऐसे में अगर जल्द से इलाके में बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। पाली जिले के देसूरी तहसील के विरमपुरा माताजी गांव में दलित बस्ती की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी नरेश कुमार मेघवाल की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 9 जुलाई को जिला कलेक्टर को नोटिस भेजा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर 31 जुलाई को रिमाइंडर नोटिस जारी हुआ। बस्ती में स्थित शमशान भूमि को लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रशासनिक चुप्पी के सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने अब चेताया है कि अगर जवाब नहीं आया तो राज्य सरकार को हस्तक्षेप के लिए कहा जाएगा। विरमपुरा माताजी गांव में दलित बहुल बस्ती की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण का मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। इस मामले में गैर कानूनी कब्जे की शिकायत पंचायत से लेकर एसडीएम और जिला प्रशासन से की गई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली में अब शिकायत पहुंच गई है। इस पर पाली जिला कलेक्टर को नोटिस भेजा गया है, लेकिन 1 महीने बाद भी कलेक्टर कार्यालय से जब जवाब नहीं आया तो रिमाइंडर भेजा गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बस्ती के बीच बने शमशान घाट में अंतिम संस्कार के कारण महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती है। बच्चे मानसिक तनाव में रहते हैं और पूरे मोहल्ले में राख उड़ती है। यह स्थिति मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की सीधी अनदेखी है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब पंचायत और प्रशासन को अवैध कब्जे की जानकारी थी तब भी प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महज 1 सेंटीमीटर की पूजा थाली तैयार की है, जिसमें 1 मिलीमीटर आकार की द्राक्षी, दीपक, कुमकुम, पात्र, नारियल, चावल और कलवा बेहद बारीकी से सजाया गया है। थाली को केवल लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। यह अनोखी रचना उन्होंने देश की सभी बहनों को भेंट स्वरूप समर्पित की है। आपको बता दें कि डॉक्टर इकबाल सक्का कई मौकों पर, त्योहारों के अवसर पर और विशेष दिन पर इसी तरीके के बारीक से बारीक आइटम बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और देश को समर्पित करते हैं। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह 2025 का आयोजन 7 अगस्त को उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पर होने वाला है। यह आयोजन संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में होगा। समारोह में संस्कृत के क्षेत्र में योगदान देने वाले विद्वानों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और व्यवसायियों को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। 7 अगस्त को उदयपुर में राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह होने वाला है। यह भव्य समारोह संस्कृत दिवस के अवसर पर हो रहा है। हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य संस्कृत भाषा और इसके प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले व्यक्तियों और सम्मानित करना है। आयोजकों का कहना है कि समारोह का आयोजन उदयपुर सुखाड़िया रंगमंच पर होगा। आयोजन में 4 प्रमुख श्रेणियां हैं: साधना शिखर सम्मान, साधना सम्मान, विद्वजन सम्मान और युवा सम्मान। इन श्रेणियों में राज्य भर से चयनित संस्कृत विद्वानों, युवाओं, शिक्षाविदों, व्यवसायियों और अधिकारियों को उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। कुल मिला के ये है कि संस्कृत से रिलेटेड जिन लोगों ने भी अच्छा कार्य किया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, हमने उन सब लोगों को स्टेट लेवल पे इसमें कमेटी बनती है जो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बनती है, उनके द्वारा चयन किया गया है। और हमारे लिए ये बहुत खुशी का विषय है कि हमारे जो माननीय स्पीकर महोदय है प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी, वो हमारे इस कार्यक्रम को की मुख्य अतिथि रहेंगे और उसी के साथ में माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री महोदय वो अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा में भाजपा को संगठनात्मक तौर पर झटका लगा है। पंचायत समिति के 9 सदस्यों ने पार्टी और पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने पहुंचे सदस्यों का आरोप है कि प्रधान काम में भेदभाव कर रहे हैं और उनके क्षेत्रों में आज तक कोई विकास काम नहीं हुआ। भाजपा शासित कुशलगढ़ पंचायत समिति के 9 सदस्यों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा इस वजह से दे दिया कि प्रधान उनके साथ भेदभाव कर रही थी। जिला कलेक्टर को इसकी कॉपी देते हुए नाराज पंचायत समिति सदस्यों ने सीधा आरोप प्रधान कानिंग रावत पर लगाया। उनका कहना है कि क्षेत्रीय भेदभाव उनके साथ किया गया। उनके वार्डों में कोई विकास के काम नहीं हुए। जनता हमारे पीछे पड़ी रही, लेकिन प्रधान सिर्फ अपने चयतों को ही ठेके और योजनाओं में प्राथमिकता देते रहे। कई सदस्यों का यह भी कहना है कि वो वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब स्थानीय नेतृत्व ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है, जिससे जनता में भी भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि इस घटनाक्रम पर प्रधान कानिंग रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी सदस्य परिवार के जैसे हैं, यदि कोई नाराजगी है तो बैठकर समाधान होगा। विशेष बात यह भी है कि इस सामूहिक इस्तीफे ने आगामी चुनावी समीकरणों पर भी असर डालने का काम किया है। क्षेत्र में भाजपा की गठबंधन और सशक्त नेतृत्व की नीति सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब संगठन इस मामले को कैसे शांत करता है, ये देखने वाली बात होगी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर विजय राजे सभागार में गोविंद गुरु सेवा संस्थान की ओर से रक्षा सूत्र कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जनजाति वर्ग की 1000 बेटियों ने पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा को राखियां बांधी। कार्यक्रम में बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसमें जिले भर की जनजाति महिलाएं और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जनजाति वर्ग की 1000 बेटियों ने अतिथियों को राखी बांधकर भावनात्मक संदेश दिया और बदले में उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के संरक्षण का वचन मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया थे।
वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा मौजूद रहे। दोनों ने बेटियों से राखी बंधवाई और भविष्य को सशक्त बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का वादा किया। सुशील कटारा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य है कि जनजातीय क्षेत्र की 5 लाख बेटियों के लिए संरक्षक बनकर उनके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि बेटियों को IAS, IPS जैसे पदों तक पहुंचाने की तैयारियां की जाए ताकि वे न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और क्षेत्र का विकास करते हुए सभी को मुख्य धारा से जोड़ सके। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने गुजरात भेजी जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। रतनपुर सीमा पर नाकेबंदी के दौरान हिमाचल नंबर के ट्रक से बायोमास बिक्री की आड़ में छिपाकर ये शराब ले जाई जा रही थी। इसमें 386 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसकी बाजार कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक वीर सिंह और उसके सहयोगी वीरेंद्र को पकड़ा है। आबकारी अधिनियम में केस दर्ज करने के साथ ही 2 दिन में दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। शराब तस्करों में इससे हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। यह ट्रक उदयपुर से गुजरात की तरफ जा रहा था और सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी के नेतृत्व में रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई थी। ट्रक के भीतर बने गुप्त चैम्बर में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 386 पेटियां छुपा रखी थी। ऊपरी तौर पर बायोमास बिक्र भरे हुए थे, लेकिन जब तलाशी ली गई तो गुप्त चैम्बर का पता चला और उसी में ये शराब मिली है। डूंगरपुर के मेताली पंचायत की डचकी गांव में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को बीते 10 सालों से कक्षा कक्ष की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। 4 कमरों में 170 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण बीते 4 वर्षों से DMFT फंड से कक्षा कक्ष निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जल्द से जल्द DMFT का ये फंड रिलीज किया जा सके ताकि स्कूल में कमरे बन सके, बच्चे बैठ सके। आपको बता दें कि झालावाड़ हादसे के बाद में शिक्षा विभाग चौकन्ने मोड़ पर है, प्रशासन भी पूरा अलर्ट है। जहाँ जरूरत है वहाँ पर कमरे बनने चाहिए, जो जर्जर है उनकी भी सुध लेनी चाहिए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे गाँव डचकी के अंदर 170 का रोल है, लेकिन वहाँ पे जो कमरों की बैठने की स्थिति है, बिल्कुल कमरों की व्यवस्था जर्जर है, टूटने की कगार पे है। और डूंगरपुर से एक टीम आई थी, उन्होंने उस कमरों को नकारा घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज की तारीख में हमारे बच्चों को वहाँ बिठाने के लिए शिक्षक के पास में कोई उपयुक्त जगह भी नहीं है, कक्षा कक्ष है नहीं। और बहुत बड़ी दिक्कत है, बाहर बारिश के टाइम में भी बच्चों को बाहर बिठा के पढ़ाया भी जा रहा है, खाना भी बाहर बिठा के खिलाया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के पन्नाधाय हॉस्पिटल में OT 13 दिन से पड़ी है बंद। प्लास्टर गिरने की घटना के बाद लगा रखे हैं ताले। नर्सिंग स्टाफ बेटा है बिना काम के। राजसमंद के उतनौल गांव में नकाबपोश चोर गैंग ने मचाया उत्पात। CCTV में कैद हुई पूरी गैंग, 5 मकानों को बनाया निशाना। भिंडर पुलिस और DST की टीम ने टैंकर से पेट्रोल चुराकर उसमें मिलावट करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को पकड़ा। और बड़गांव क्षेत्र में पिता की जमीन को धोखाधड़ी पूर्वक बेचने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार। दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी मुख्तियारनामे से बेचती थी पिता की जमीन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस वीडियो मिलता है दीजिए पूरी टीम को साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ठीक टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।